कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि तमाम चीज़ें तितर बितर हो गई हैं। कभी एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करने वाले लोग एक साथ आ रहे हैं। लोगों ने सपा व बसपा का अप्रत्याशित गठबंधन देखा और उसका परिणाम भी देखा। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और अप्रत्याशित घटना घट चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच का एक बहुत बड़ा नाम अतीक अहमद, जो प्रयागराज के शहर पश्चिमी से 5 बार विधायक और फूलपुर से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, वर्तमान में अतीक अहमद जेल में हैं। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी की हाथी पर सवार हो गई हैं। इस घटना को अप्रत्याशित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश में अतीक अहमद एक ऐसा नाम था जिससे मायावती नफरत करती थी और उनकी पत्नी ने न सिर्फ बसपा की सदस्यता ग्रहण की बल्कि प्रयागराज से महापौर के लिए बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी भी घोषित कर दी गई। आइए हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा कारण है कि मायावती अतीक अहमद से नफरत करती थी। इसको जानने के लिए हम करीब 28 साल पहले 1995 में घटी उत्तर प्रदेश की राजनीति की उस घटना का जिक्र करेंगे जो उत्तर प्रदेश के राजनीति के इतिहास में एक बदनुमा दाग की तरह से दर्ज है। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हो चुकी थी और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का विवादित ढांचा कार सेवकों के द्वारा गिराया जा चुका था। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस्तीफा देकर शहीद की भूमिका में थे और पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी जिसे राम लहर कहा जा रहा था। तब तक 1993 आ गया और प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। भाजपा के राम लहर से मुकाबला करने के लिए काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन किया और नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चित हो गया था। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 422 विधानसभा की सीटों के लिए जब चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को 109 और बसपा को 67 सीटें प्राप्त हुई। गठबंधन की सरकार बनी और दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब मायावती बसपा की उपाध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी थी। वह मुलायम सिंह यादव के ऊपर अपना हुक्म चलाने लगी। ऐसा कहा जाता है यह बात मुलायम सिंह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दोनों में मनमुटाव हो गया और आखिरकार 1.5 साल के बाद 2 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी और कहा जाता है कि समर्थन वापसी की घोषणा मायावती ने तब की जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन करने का आश्वासन दे दिया। मायावती विधायकों के साथ राज्य अतिथि गृह में मीटिंग कर रही थी और समाजवादी पार्टी को यह भनक लग गई कि मायावती बहुजन समाज पार्टी की विधायकों व भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए एक बैठक कर रही है। वहां पर कथित रूप से समाजवादी पार्टी के कई नेता आए और बसपा के विधायकों व मायावती के साथ मारपीट व गाली गलौज की, जिसमें शिवपाल सिंह यादव, उमाकांत यादव, अरुण कुमार शुक्ल उर्फ अन्ना शुक्ला और बाहुबली अतीक अहमद शामिल थे।
कहा जाता है कि लोगों ने बसपा के विधायकों को जमकर पीटा और मुलायम सिंह सरकार को समर्थन के लिए पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर भी करवाए। इस घटना को याद करते हुए मायावती कहती हैं कि इस घटना में उनके हत्या की योजना बनाई गई थी। कहा जाता है कि अतीक अहमद ने उनके साथ गाली गलौज भी की थी और मायावती का कपड़ा तक फाड़ने का प्रयास किया गया था। जब इसके बाद मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अतीक अहमद से कई बार बदला लिया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मायावती ने भले ही सबको माफ़ कर दिया हो, परंतु उन्होंने अतीक अहमद को कभी भी माफ़ नहीं किया। जब जब मायावती ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तब तब उन्होंने अतीक अहमद को सबक सिखाया। परंतु अब जब मायावती और अतीक अहमद दोनों राजनीतिक रूप से बेहद कमज़ोर हो चुके हैं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। जहां मायावती को दलित मुस्लिम समीकरण बनाने के लिए मजबूत मुस्लिम चेहरों की आवश्यकता है, वहीं पर अतीक अहमद को भी किसी बड़े राजनीतिक दल के छांव की आवश्यकता है। अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं हैं। अखिलेश यादव के अतीक से संबंध अच्छे नहीं रहे, शायद इसीलिए अतीक अहमद व उनके परिवार ने बहुजन समाज पार्टी की छांव स्वीकार की है। जहां मायावती मुस्लिम नेताओं के जरिए रूठ चुके मुसलमानों को मनाना चाहती हैं, वहीं अतीक का परिवार भी राजनीतिक संरक्षण की तलाश में है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की सख्ती के कारण अतीक अहमद की करोड़ों की चल और अचल संपत्ति जब्त हो चुकी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार अतीक के परिवार से दूरी बनाए हुए है। कांग्रेस अभी भी उत्तर प्रदेश में अस्तित्व विहीन है। शायद इसीलिए अतीक अहमद व उनके परिवार ने बहुजन समाज पार्टी को अपना सबसे मजबूत ठिया माना है। वास्तविकता यह है कि अतीक अहमद और मायावती दोनों इस वर्तमान दौर में एक दूसरे की आवश्यकता बन चुके हैं।